जिसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि आप देश में बड़े से बड़ा अपराध कर लीजिए, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक आपकी जेब गर्म हो। बात तो सही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं इंडिया का तेजी से बढ़ने वाला यूट्यूब चैनल लकी टॉक्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। यूपी बिहार की लैंग्वेज में कहें तो बस आपका पौआ तगड़ा होना चाहिए, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ये आदमी है जिसका नाम है राम रहीम। नाम पर मत जाइए, इसके कर्म कांड पर जाइए, क्योंकि आजकल जनाब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इन पर मौजूदा सरकार वोट बैंक के चक्कर में इतनी मेहरबान है कि वो ये भूल गई है कि कितना बड़ा मुजरिम है। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, जानकारी मानते हैं कि जो अपराध इसने किए हैं उसके लिए फांसी से कम तो सजा बनती ही नहीं थी, मगर ये आदमी फांसी का फंदा अपने घर में भैंसों को बांधने के लिए यूज करता है और कहता है कि सरकार और इस कानून से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिससे ये पता चलता है कि भारत में सजा अपराध देखकर नहीं बल्कि औकात देखकर मिलती है। इसके भौकाल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसका मन जब करता है तब ये जेल से छुट्टी ले लेता है, कभी बर्थडे मनाने के लिए, तो कभी गाना गाने के लिए, तो कभी गुलछर्रे उड़ाने के लिए इसको छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, आंकड़े साफ बताते हैं कि हर साल ये आदमी 365 दिन में से महज 70 से 80 दिन ही अपनी आलीशान जेल में रहता है। बाकी टाइम ये खुला सांड भरकर मजे से घूमता फिरता है। मतलब इसके लिए जेल जेल नहीं है बल्कि एक रिजॉर्ट है और पुलिस वाले इसके नौकर हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सरकार, सिस्टम और भक्त के नाम पर इसने जनता को भी अपनी जूते की नोक पर रखा हुआ है। और ये कौन कर रहा है? वो आदमी जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, सजा तय तो हो चुकी है, लेकिन इसके लिए सजा नहीं बल्कि मजा बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर एक आम आदमी का हाल ये है कि ये सिस्टम, ये कानून ऐसा उसका हाल करता है कि उसकी सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा कर वो आखिरी में अपना दम तोड़ देता है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिलता है। वकील से लेकर जज तक, मुंशी से लेकर चपरासी तक को हर तारीख पर चढ़ावा देना पड़ता है। उसके बाद भी उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर राम रहीम जैसे लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है और इंसाफ भी अलग तरीके से होता है। यहाँ जेल की सलाखों में उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जो इस सरकार, इस सिस्टम, इस कानून और आम और गरीब इंसान के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है। दोस्तों, राम रहीम को जघन्य अपराधों के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी जगह और कोई होता तो उसको कम से कम आजीवन कारावास तो निश्चित हो मिलना था। मगर उसका रौला इतना है कि शासन प्रशासन सब उसके चरण वंदना में लीन हो जाते हैं, जो ये बताती है कि ये सरकार जानबूझकर आम और गरीब इंसानों को परेशान करती है और रसूखदारों की पत्तल चाटी करती है, क्योंकि यहाँ उनको वोट बैंक दिखता है। इस बार इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि इसकी खास शिष्या हनीप्रीत राम रहीम चचा को लाव लश्कर के साथ रिसीव करने पहुंची, मानो जनाब ऑपरेशन सिंदूर कर सुरक्षित देश लौटाए। अरे, इतना स्वागत तो अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला का भी नहीं हुआ था जितना इस आरोपी राम रहीम का हुआ है। सवाल वही का वही है कि न्याय, कानून और ये सत्ता का धंधा बन चुकी है। और फिर जब किसी देश में बड़े जज के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं तो समझ में आता है कि बेचारे जज साहब की कट्टर ईमानदारी की कमाई में किसने आग लगाई। राम रहीम की अय्याशी दिखाती है कि अगर आपके पास भीड़ है, पैसा है, रसूख है, तो ये सरकार, सिस्टम आपकी जूते की नोक पर है। फिर चाहे आपके सीएम कितने भी जेसीबी क्यों ना चलाते हो, आपका पीएम कितना भी हुंकार क्यों ना भरता हो, इस आदमी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप ट्विटर पर देख सकते हैं कि आए दिन इनके लाखों फॉलोअर्स इन्हें ट्रेंड करा देते हैं। जब जो आदमी ट्रेंड में है उसका सरकार क्या ही उखाड़ लेगी। और आप देखना, अभी चुनाव आते ही यही सरकार इसे फिर छुट्टी दे देगी कि प्रभु आप जाइए, अपने भक्तों से कहिए कि वोट का बटन हमारी पार्टी के लिए ही दबाएं। वैसे से लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लेकर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।